Hello everyone, welcome to my UPSC. यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर इसका एग्जाम 14 जून और 17 जून को हुआ है। मेन तो 14 जून को ही हुआ है, 17 जून को तो दो सब्जेक्ट थे, मनोविज्ञान और एक और सब्जेक्ट। बाकी तो मेन 14 जून को ही ज्यादातर जो सब्जेक्ट थे उनका कंप्लीट हो गया था। अब इसमें जीआईसी लेक्चरर, इसमें एक्सपेक्टेड क्या आप कट ऑफ मान सकते हैं जहां से आपका मेंस के लिए आप क्वालिफाई कर जाएं। ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं टोटल 120 क्वेश्चंस के बेस पे, और कितने आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमेंट सेक्शन में पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है। वीडियो को ओपन किया, स्किप किया, अपने सब्जेक्ट पे गए, अपने सब्जेक्ट का देखा और फिर नीचे कमेंट किया कि ये क्वेश्चन है या मार्क्स है, आप कितने सही होने चाहिए क्वेश्चन बता रहे हैं या नंबर बता रहे हैं। तो ये कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए 120 में से नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद 15 गुना मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। इसमें टोटल कितनी सीटें हैं, तो टोटल इसमें 1516 वैकेंसी है जीआईसी लेक्चरर। 1516 का 15 गुना हो जाता है लगभग 22,700 के आसपास। तो आप मान के चलिए इक्वल मार्क्स वगैरह सब लेके तो इसमें 23,000 के आसपास टोटल मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। अब यहां पे हो सकता है आपको कोई डरा रहा हो, लेकिन आपका जो पेपर फर्स्ट और पेपर जो सब्जेक्ट का पेपर है दोनों को मिला के मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो आपके जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इनके लिए 40% है, जनरल ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो एससी एसटी है उसके लिए 35% है मिनिमम। ये आपको लाने ही है और ये इंडिविजुअल नहीं है। कुछ लोगों का जीएस का पेपर बिगड़ जाता है तो उनको लगता है कि क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, सब्जेक्ट का अच्छा हो जाता है। दोनों को मिला के ही आपको 40% का मतलब हो गया 48 क्वेश्चन आउट ऑफ 120 क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन आपके कम से कम सही होने चाहिए जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में है तो आपके 42 क्वेश्चन कम से कम सही होने चाहिए आउट ऑफ 120। तो ये चीज हमारी यहां से क्लियर हो जानी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है, 1516 सीटें हैं, 23,000 के लगभग टोटल पास होंगे। पहला और दूसरा जो दोनों पेपर हैं उनको मिला के ही आपको मिनिमम मार्क्स जो हैं वो लाने हैं। अब इसमें कितने कैंडिडेट बैठे हैं, तो जो टोटल है, टोटल जो एग्जाम दिया है लगभग 40% के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है। ये कितना 40% के आसपास इसमें एग्जाम दिया है। सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट बैठे हैं, टोटल जो प्रेजेंस रही है उपस्थिति, ये सबसे ज्यादा जो रही है हिंदी सब्जेक्ट में रही है। कुल उपस्थिति हिंदी में लगभग 26,000 लोग बैठे हैं हिंदी सब्जेक्ट में। जबकि हिंदी में सीटें कितनी है, हिंदी में लगभग 112 सीटें हैं, मेल और फीमेल दोनों को मिला के 112 के आसपास। हम कट ऑफ पे भी आएंगे अभी, लेकिन एक बार आपको ओवरव्यू मिल जाए। और कुछ लोग क्या है कि अभी यूपीएचईएससी या यूपीईएसएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 का रिजल्ट आया है, उसका अलग सीन है, उसमें डायरेक्ट इंटरव्यू है, उसमें मेंस नहीं है। वहां से अब आपका रिटर्न क्लियर हो गया, अब आपका इंटरव्यू है। यहां पे सीन अलग है, यहां 15 गुना पास किए जा रहे हैं, वहां 3 गुना पास किए हैं लगभग। और वो पुराना एग्जाम हुआ है, उसमें नए लोगों ने फॉर्म भी नहीं भरे हैं, उन्हीं लोगों को मौका मिला है जो बार बार एग्जाम देते रहे हैं वो। तो उसको कंपेयर मत कीजिएगा, जो हायर का एग्जाम लगा था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसको ना जीडीसी से कंपैरिजन करना है ना जीआईसी लेक्चरर से। ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। 15 गुना पास करने हैं और लगभग 40% लोगों ने ही एग्जाम दिया है। दूसरा, इसमें जो सबसे ज्यादा लोग बैठे हैं हमने डिस्कस किया अभी, हिंदी में सबसे ज्यादा बैठे हैं 26,000 के आसपास, और जो सबसे कम इसमें बैठे हैं, सबसे कम कैंडिडेट बैठे हैं इसमें संस्कृत में। संस्कृत में सबसे कम कैंडिडेट बैठे हैं, लगभग 29% के आसपास इसमें संस्कृत में कैंडिडेट बैठे हैं। 5,400 के आसपास, 5,433 के आसपास 5,433 कैंडिडेट इसमें संस्कृत में बैठे हैं, जो सबसे कम है। जबकि संस्कृत में सीटें मेल फीमेल मिलाकर जहां तक है 58
सीटें हैं लगभग। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। इसमें आप अपने सब्जेक्ट का देख लीजिए कि कितने लोग आपके सब्जेक्ट में बैठे हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान का देखेंगे तो 17,000 लोग बैठे हैं इसमें, लगभग 17,000 लोग, लगभग, एग्जैक्ट वो 17,005 है। इंग्लिश का देखेंगे तो इंग्लिश में 16,683 कैंडिडेट एग्जाम देने बैठे हैं। मैथमेटिक्स में 15,300 के आसपास इसमें एग्जाम देने बैठे हैं, लगभग 15,387 कैंडिडेट। हिस्ट्री में 14,000 के आसपास लोगों ने एग्जाम दिया है, 14,184 लगभग ले रहे हैं हम, एग्जैक्ट भी आपको बता रहे हैं। सिविक नागरिक शास्त्र, इसमें 12,200 लोगों ने लगभग एग्जाम में बैठे हैं, 12,209। जियोग्राफी है तो जियोग्राफी में जो टोटल कैंडिडेट एग्जाम देने बैठे हैं वो 11,378 कैंडिडेट इसमें एग्जाम देने बैठे हैं। केमिस्ट्री में लगभग 9,900 कैंडिडेट इसमें एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। सोशियोलॉजी समाज शास्त्र में 9,500 के आसपास इसमें एग्जाम देने अपीयर हुए हैं। फिजिक्स की बात करें तो लगभग 6600 लोग इसमें बैठे हैं एग्जाम देने, 6679। इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र में 5,679 कैंडिडेट बैठे हैं। संस्कृत का मिनिमम हमने डिस्कस किया, और उर्दू में 1,666 लोग एग्जाम देने के लिए बैठे हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया। आपके वैसे बोल के बताते लेकिन लिखा इसलिए क्योंकि आप लोग पूछते ही वही चीजें जो बता दी जाती है ना, तो इसलिए लिख के बता दिया है कि किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट बैठे हैं। टोटल जो सीटें हैं वो आपको इसकी जानकारी होगी किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। हिंदी में लगभग 112 के सीटें हैं, मेल फीमेल इसमें 136 सीटें हैं। इंग्लिश में है 104 सीटें हैं, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो वो बता देते हैं। मैथमेटिक्स में है 124 के आसपास सीटें हैं। कुछ करेक्शन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, हम उसको ठीक कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। ये कोई फाइनल नहीं है, ये जो ओवरव्यू फीडबैक उसके बेस पे है। जियोग्राफी में है 114 सीटें मेल फीमेल। केमिस्ट्री में है 128, ये टोटल सीट्स बता रहे हैं हम आपको। समाजशास्त्र में 72, फिजिक्स में 118, इसके अलावा इकोनॉमिक्स में है 78, और सभी में 15 गुना पास किए जाएंगे। और उर्दू में है ये 20 सीटें हैं लगभग। तो ये आपका हो गया किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब हम आते हैं कि किस सब्जेक्ट में एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रह सकता है, उस पे बात करते हैं। देखिए एग्जाम में बहुत ज्यादा लोग नहीं बैठे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और 15 गुना इसमें पास किए जाएंगे। अब अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखेंगे तो हिंदी में जनरल कैटेगरी में अगर आपके मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 73 ±3, ये हम मेल कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। अगर आप हिंदी सब्जेक्ट में मेल ब्रांच में है पुरुष कट ऑफ, तो यहां 73 ±3 एक क्वेश्चन है आउट ऑफ 120। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में आप यहां से ले सकते हैं 68 से और 72 के बीच में फीमेल कैटेगरी में। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपको कहेंगे कि 80 क्वेश्चन सही है, कुछ 90 सही है, कुछ 100 सही है, हो सकता है होंगे, लेकिन इतने लोगों के सही नहीं है जितने 15 गुना बुलाने हैं। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा कंपटीशन टफ रहता ही है, क्योंकि एक तो हिंदी में एग्जाम देने वाले भी ज्यादा होते हैं, और इसका पेपर का जो लेवल है वो भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन इजी भी नहीं कह सकते। जनरल स्टडीज भी इसमें लगता है साथ में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे भी आप 70 ±3 ले सकते हैं, और SC ST में आप यहां पे 65 ±3
3 ले सकते हैं। ये SC का है, ST का हो सकता है इससे भी कम रहे। बायोलॉजी जीव विज्ञान की बात करें तो जीव विज्ञान में यहाँ पे आपको सबसे सीटें हैं, इसमें काफी सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें जीव विज्ञान में ही है और इसके पेपर का लेवल भी मॉडरेट टू अबव ही कह सकते हैं। तो इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी, ये आप मान के चलिए, इसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाएगी। 65 ±3 अगर आप जनरल कैटेगरी में है। और फीमेल कैंडिडेट्स की इसमें बात करें तो आप इसमें 2-3 मार्क्स कम ही लेके चलिएगा। फीमेल्स कैटेगरी जो ब्रांच है महिला कैटेगरी, उसका कट ऑफ इससे ज्यादा जाने के चांसेस नहीं है। ओबीसी में इसमें भी लगभग यहीं पे सेम रह सकता है, 65 ±। और यहां पे SC ST का आप है जो 60 से ±3 लेके चल सकते हैं। ये 55+ भी ले सकते हैं कि इसका ज्यादा रिव्यू नहीं मिला है इसलिए 60 के आसपास ले रहे हैं। इसका अच्छा रिव्यू है, कई लोग हमारे यहाँ जुड़े हुए थे जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, GDC GIC LT ग्रेड सभी की तैयारी करवाई है। इंग्लिश सब्जेक्ट का है, इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे 70 74 इसके बीच में यहाँ पे जनरल कैटेगरी में आप सेफ मान के चल सकते हैं इंग्लिश में। ओबीसी में है अगर आप तो ओबीसी में 66 ±3, SC ST का आप उसी हिसाब से निकाल सकते हैं। मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स में देखिए जनरल कैटेगरी में जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी बात करें तो मैथमेटिक्स में 60 ±3 आप मान के चलिए। और अगर फीमेल कैटेगरी में है तो 55 ±3 लेके चलिएगा। लेंदी पेपर आया है मैथमेटिक्स का और फीमेल कैटेगरी में इसकी कट ऑफ मेल से कम रहेगी, ये आप मान के चलिएगा। ओबीसी में भी लगभग आपको यही देखने को मिलेगी, ज्यादा इसमें फर्क आएगा नहीं। और यहाँ पे आपको ±3 SC ST कैटेगरी में यहाँ पे आपका चांसेज हैं मेंस क्वालिफाई करने के, मेंस के लिए क्वालिफाई करने के। हिस्ट्री में आपको यहाँ से 70 ±4 यहाँ पे आपको हिस्ट्री में लेके चलना होगा। और फीमेल कैटेगरी में आप यहाँ 67 to 70 के आसपास लेके मान सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का जो पेपर है मॉडरेट से थोड़ा कठिन लेवल का ही रहा है, मॉडरेट टू कठिन है, वो ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं, इजी क्वेश्चन कम आए हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ओबीसी कैटेगरी की हम बात करें इसमें तो ओबीसी कैटेगरी में आप यहाँ पे 67 ±3 यहां से आप लेके चल सकते हैं। SC ST में भी लगभग 65 के आसपास ही जाने के चांसेज हैं, क्योंकि SC ST में भी कुछ कैंडिडेट्स के अच्छे मार्क्स, अच्छे क्वेश्चन इसमें सही करके आए हैं। सिविक्स में, नागरिक शास्त्र में यहाँ पे आपको 68 से और 71, और ओबीसी में यहाँ पे 64 से और 67। जियोग्राफी का अगर देखेंगे तो जियोग्राफी सब्जेक्ट में अच्छी वैकेंसी है और इसका काफी सीधा फायदा मिलने वाला है। जियोग्राफी में अच्छी वैकेंसी है और यहाँ पे आप 72 ±3 लेके चलिएगा, 72 ±3 जियोग्राफी में। ओबीसी कैटेगरी में है अगर आप तो यहाँ पे 66 ±3। SC ST का वो कम जाएगा इससे। केमिस्ट्री में है, काफी अच्छी सीटें हैं केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री में जो एग्जाम देने वाले हैं वो भी काफी कम लोग पहुंचे हैं, जो अपीयर हुए हैं, उपस्थिति है वो भी कम है। तो केमिस्ट्री वालों के लिए काफी सेफ जोन हो जाता है, सीटें अच्छी है इसमें, और सीटों के मुकाबले उतने लोग एग्जाम देने नहीं गए हैं। यहाँ पे आपको 65 ±3 यहाँ केमिस्ट्री में आपके चांसेज हैं, यहाँ 62 ±3 आपके केमिस्ट्री में चांसेज हैं। और फीमेल कैटेगरी में आप इससे 2-3 क्वेश्चन कम ही लेके चलिएगा, इससे ज्यादा जाने के चांस नहीं है। सोशियोलॉजी में समाजशास्त्र है, यहाँ पे थ्योरी बेस्ड पेपर आया है ज्यादा, एवरेज यहाँ कंपटीशन है,
सोशियोलॉजी में आपको 72 प्लस माइनस 3 आप यहाँ जनरल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पे 68 प्लस माइनस 3 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए आप लेके चल सकते हैं समाजशास्त्र में। फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो जनरल कैटेगरी है यहाँ पे 62 प्लस माइनस 3, और ओबीसी के लिए आप 60 प्लस माइनस 3। जनरल कैटेगरी में फिजिक्स में एक तो प्रेजेंस भी कम रही है, फिजिक्स में एग्जाम देने वालों की संख्या भी वैकेंसी के हिसाब से काफी कम है, दूसरा पेपर का लेवल भी काफी अच्छा रहा है, और इसमें जो जीएस है, जो साइंस बैकग्राउंड के एग्जाम्स होते हैं उनमें जीएस का पेपर बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कैंडिडेट है वो तो करते ही है, लेकिन एवरेज कैंडिडेट नहीं कर पाता है उसका सब्जेक्ट का। कई लोग हैं जिनका फिजिक्स का पेपर अच्छा हुआ है लेकिन जीएस का पेपर इतना अच्छा नहीं हुआ। इवन किसी के जीएस में है जो 8 से 10 क्वेश्चन सही है लेकिन फिजिक्स में अच्छा स्कोर है, तो वैसा भी सीन है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको यहाँ पे 68 प्लस माइनस आप 3 लेके चल सकते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और फीमेल के लिए 65 प्लस माइनस 3 ले लीजिएगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे आपको ये 65 प्लस माइनस 3 इकोनॉमिक्स में इसके आसपास आप मेंस के लिए पहुंच सकते हैं। संस्कृत में है, संस्कृत में कट ऑफ जाएगा आपका 75 प्लस माइनस 3। ओबीसी के लिए आप 70 प्लस माइनस 3 लेके चलिएगा। उर्दू है, उर्दू सब्जेक्ट का इसका ज्यादा ओवरव्यू, इसका फीडबैक मिला नहीं है। अगर आप में से है जो उर्दू से देके आए हैं तो उर्दू का जरूर बताइएगा, क्योंकि इसका फीडबैक 2-3 लोगों ने शेयर किया है, तो 2-3 के बेस पे आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते, इसका फीडबैक नहीं है। जो ज्यादा फीडबैक है जिस सब्जेक्टों के उसी बेस पे हमने शेयर किया है, क्योंकि ये लोग हर सब्जेक्ट के लगातार हमारे साथ टच में रहे हैं, चाहे जीएस का ज्वाइन किया था या फिर सब्जेक्ट का। एडवर्टाइजमेंट 51 वालों ने भी ये एग्जाम दिया है, जीडीसी वालों ने भी दिया है, सभी ने जीआईसी की जो स्पेशली भरे बाद में उन्होंने भी दिया है। तो ये एक फीडबैक मिला है जो एग्जाम दे के आए हैं उसके बेस पे, प्लस जो एग्जाम में टोटल लोग अपीयर हुए हैं, पेपर का लेवल कैसा है, उसके बेस पे एक आपके साथ ये शेयर किया है। आप इसे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री, लेकिन अपना कैटेगरी और मेल कैटेगरी में है, फीमेल कैटेगरी में है, मेल फीमेल में भी आप जनरल में है, ओबीसी में है, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस किस कैटेगरी में है वो, और आपके सब्जेक्ट ये लिख के और आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि और लोगों को भी क्लियर हो सके। कुछ लोग हैं जो अननेसेसरी का वो जो बड़बोले टाइप के हैं, जिनको वो बड़बोलापन पसंद होता है, वो अननेसेसरी कमेंट में वो करते हैं ज्यादा लिखना रही, जबकि फिर उनका रिजल्ट आता है जब उनको फोन करके पूछते हैं कई लोगों को, तो वो फिर वो नहीं बता पाते हैं, उनका नहीं हो पाता है। तो इस तरीके काम नहीं करना, अपने साथ ईमानदार रहिए, दूसरों के साथ भी ईमानदार रहिए, एक दूसरे की रेस्पेक्ट कीजिए, वही सबसे अच्छा तरीका है। थैंक यू वेरी मच। नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। और मेंस के लिए जीडीसी जीआईसी मेंस की यहाँ से प्रिपरेशन करवाई जाएगी आपको। मेंस में देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा, मेंस के लिए अभी आप अपना जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप थ्योरी पढ़िए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं मेंस के लिए, जिनको लग रहा है कि हमारा रिटन स्क्रीनिंग एग्जाम जो प्रीलिम्स है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो साथी अभी प्रैक्टिस में लग गए हैं। पहले आप एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, कम से कम 1 तारीख तक, 1 जुलाई तक आप थ्योरी पढ़िए आपके सब्जेक्ट का। हम जानते हैं कि आपने रिसेंटली एग्जाम दिया है तो थ्योरी पढ़ा होगा, नोट्स पढ़े होंगे, लेकिन एक बार और पढ़ लीजिए उसको, और 1 दिन या 2 दिन, अभी आज से और 1 जुलाई के बीच में आप वीक में 2 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए, बाकी 5 दिन है जो आप थ्योरी पढ़िए। और प्रैक्टिस के लिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। कुछ लोग आपको यूपीपीएससी मेंस जो है
उसमें जो मेंस में सब्जेक्ट लगता है उसका, कुछ यूपीएससी सिविल सर्विसेज का, कुछ अदर पीएससी का, कोई कहीं और जो मेंस का एग्जाम होता है उसके क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पैसा कोई मैटर नहीं करता है, एक बार के लिए लग भी जाए आपका ठीक है, लेकिन टाइम है ये दोबारा नहीं आता है, इसलिए टाइम खराब मत कीजिएगा अननेसेसरी। और प्रैक्टिस करने के लिए मेंस में क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड आंसर देना होता है, और वो जब भी दे पाएंगे आप जब हर टॉपिक पे, आपकी यूनिट के जितने भी टॉपिक हैं हर टॉपिक पे आपके पास कम से कम 500 वर्ड्स हों, मिनिमम 500 वर्ड्स आपके पास आपके हर टॉपिक पे यूनिट वाइज, जो यूनिट में टॉपिक है वो टॉपिक्स पे आप कम से कम 500 वर्ड 500 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, और वो भी रिपीट नहीं हो, कंटेंट जो क्वालिटी वर्ड है उनकी बात कर रहे हैं। इसके बाद अब आपको तय करना है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन देखा और बुलेट पॉइंट बनाना शुरू कर देते हैं, वो तरीका ठीक नहीं है। वो आप अपनी सहूलियत के लिए करते हैं, लेकिन वो तरीका ठीक नहीं है पॉइंट वाइज सारा लिखना। आप शुरू में जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन आप 2 या 3 लाइन का जो देते हैं वो भी आपको डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट आंसर लिख रहे हैं या लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि 10 क्वेश्चन शॉर्ट आने हैं और 10 क्वेश्चन लॉन्ग आने हैं। 80 नंबर के ये आएंगे और 120 नंबर के ये आएंगे। इसमें आपको जो क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन का जो फ्रेम है उसको इंक्लूड करते हुए इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है। क्वेश्चन कवर हो जाए और उसका इंट्रोडक्शन, क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू इंट्रोडक्शन में कवर हो जाए। फिर इसके बाद में आता है इसका मेन जो बॉडी पार्ट है। इस बॉडी पार्ट में आप 1-2 लाइन लिखने के बाद फिर आप बुलेट पॉइंट्स शुरू कर सकते हैं। ये वो पार्ट है जहां आप बुलेट पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लेकिन बॉडी पार्ट में भी इंट्रोडक्शन लिख दिया और उसके बाद तुरंत शुरू नहीं होना। बॉडी पार्ट्स में भी आपको कम से कम 1-2 लाइन लिखनी है, क्वेश्चन का आंसर शुरू करना है, और फिर उसके बाद अपने जो पॉइंट है, आपके जो बेस्ट पॉइंट आपने बना रखे हैं 500 वर्ड्स में, वो यहां लिखने हैं। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है इस क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखना है कि ये क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी पार्ट है और ये कंक्लूजन है। इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको एक ही फ्लो में लिखना है, वो समझ जाएगा ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी पार्ट है और ये कंक्लूजन है। कंक्लूजन में क्या लिखना है, अगर आपसे पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज करना है उसको, तो आपको क्रिटिकली एनालाइज के रूप में कंक्लूजन लिखना होगा। एग्जामाइन करना है, अलग अलग वर्ड्स हैं, तो क्वेश्चन में जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको कंक्लूजन लिखना होता है, और ये लिखना ही होता है अगर आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको डायग्राम बनाना ही होगा, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपके सब्जेक्ट में डायग्राम या फिर जो चार्ट है, चाहे वो बार चार्ट, पाई चार्ट, कोई सा चार्ट है, तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए। और मेंस है वो लिखने के और नॉलेज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। मेंस का मतलब ये नहीं है कि नॉलेज कितना है, मेंस का मतलब है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना है। नॉलेज तो कई लोगों के पास अच्छा होता है, लेकिन प्रेजेंटेशन मेंस में मैटर करता है, और वो प्रैक्टिस से ही आता है। इस पे आपके हर यूनिट वाइज जितना पॉसिबल हो सकेगा सब्जेक्ट कवर करेंगे अगर बेस्ट फैकल्टी मिलती है। हर यूनिट वाइज आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, और वो उसी फ्रेम में होंगे जो आपका रिक्वायरमेंट है, एज पर जीडीसी का हो या जीआईसी का हो, दोनों का आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि जीएस तो अब इसमें आना है नहीं। कई बार क्या होता है